देता हूँ तेरे हक में पूरा हो जाएगा। मैं तेरे को लाश दुआ नहीं दे रहा, अपनी दीवान को खोल और मुझसे बोल, नहीं तो त्रिशूल से मैं तेरा सर खत्म करके माँ काली के जीवन में क्षमती कर दूंगा। खोल छोकरी, दीवान को खोल देगा। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में काट लगा दिया। दुश्मन का मुंह काट। राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय करते ताकि वो शय दोबारा राजकुमारी को छू न सके। आओ पुत्री मेरी भाई, सामने आओ। जय मां काली की, जय मां काली की। ये लो पुत्री, जाओ अपने पिता श्री को भी करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के डाल दो इस लड़की के हाथ में, डाल दो। जय माता जी की, जय माता जी की। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो वो जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो तलवार की धार हो जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार छूट करके जमीन पर आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी पाँव तेरा नहीं होगा। आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के किसी को उड़ा नहीं सकती है। आज किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो वो बारूद इसके बॉडी से टच होकर के पानी बन करके गिर जाएगा, लेकिन इसका एक भी बॉल तेरा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अब अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहती हूँ। बेशक जा सकते हैं, आपको कौन रोकने वाला है। कभी कभी किसी तरह माँ काली के दर्शन करने के लिए आप आ जाया करिएगा। आप घबराइए नहीं, आज हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है माँ की चौखट से, तो मैं माँ को कैसे भूल जाऊंगा? मैं इसी तरह आता रहूंगा। कल्याण होगा महाराज। से बाजा और बाबा से प्रणाम करो, हम लोग राज में वापस चलते। आइए बलबीर जी, सब लोग हमारे साथ। बाजी, हम तो हमेशा आपके पास आते जाते रहेंगे,
आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। धन्य बाबा जी। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था और जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो वो बंदर आपकी कुटी की पिछवाड़ी से निकल गया। हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज सुनना उसको पसंद नहीं आया। देखो, बंदरों की प्रजातियां अलग अलग होती, पता नहीं कौन सा गोरा है या काला है या चिंपांजी है, कौन सा बंदर है? काला बंदर। काला बंदर। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 100 कुत्ते मिल करके भी खुले शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। डरना मत। जाओ कल्याण। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। नो, आप मेरी को मैजिक मत बोलिएगा। नो, मैं भी आप लोगों के जैसा एक जिंदगी का हारा थका इंसान था, लेकिन तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला राजा है जो अभी आया था। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत प्यारी की बात है। एक बार मैं इसके कोर्ट में पहुंचा, दरबार में, और जब मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एमएससी किया है, अगर आपकी कोर्ट में कोई छोटी मोटी नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम कृपारी शंकर है। नया ने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये आप बबूला हो गया और क्रोधा नहीं में आ सकते, मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से क्या करता। मैं क्या एक बार भी तो नहीं हुआ करता था, क्योंकि असम राज्य का मालिक है। लेकिन इसी के शोक में मैं चल उठा कि महाराज ने मेरा अपमान किया है। मैंने सबसे पहले किसी से असम का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, फिर चांदू और कामाख्या का जादू लिया, और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। इसलिए राजा को मिटाने के लिए आज तक किसी पर झूठ में चलता रहा, लेकिन आज वही राजा मेरे सामने आकर के सर झुका दिया। कटी हुई दाढ़ी और झुके हुए सर में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक गया है। जाओ महाराज, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया, लेकिन सारे देश से नाबूद कर देता। मैं तेरा जीवन बर्बाद कर देता, हराम कर देता, तेरा फाटक बंद कर दे।